हेलो एवरीवन। डीबीएमएस के वीडियो लेक्चर में आप यहाँ पर जॉइनिंग्स, टाइप्स ऑफ जॉइनिंग और क्या सिंटैक्सेस यूज होते हैं जॉइंस में वो देखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो है कि आप दो डेटाबेस टूल में जॉइंस ऑपरेशन देखेंगे और कंपेयर कर पाएंगे कि MySQL और ओरेकल में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ लेफ़्ट वाली विंडो है, जो आपकी लेफ़्ट साइड की, यहाँ पर ये आपका MySQL रहेगा। ओके, और ये वाली विंडो जो रहेगी आपकी ओरेकल, और ओरेकल यहाँ पर हमने जो लिया हुआ है ओरेकल, ठीक है। ओरेकल का जो वर्जन मैंने लिया है 12C लिया हुआ वर्जन। तो आप यहाँ पर डिफरेंसेस देखेंगे ओरेकल और MySQL पे, और सिमिलरिटीज़ भी देखेंगे। काफ़ी सिमिलरिटीज़ रहती हैं दोनों डेटाबेस में। एज सच मेजर डिफरेंसेस नहीं होते। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैं लेफ़्ट साइड की जो विंडो है वहाँ पर रन करता हूँ। DBSC या लिखना सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम T1। मेरी टेबल का नाम है T1, तो मैंने यहाँ पर T1 टेबल जैसे लिखा, तो यहाँ से T1 का रिकॉर्ड्स जो भी है इंसर्टेड वो डिस्प्ले हो रहा है। T2, तो यहाँ पर जो मेरी ये मेरा रिकॉर्ड्स है टेबल T1 और T2 से डिस्प्ले हो गया। और यहाँ पर मैं सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम T1 T2, यहाँ से मैंने दोनों टेबल से देखिए MySQL और ओरेकल दोनों पे ही मैंने आपको दिखाया कि सेम कॉलम और दोनों में ही हमें सेम वैल्यूज, इंसर्टेड वैल्यूज दिख रही हैं। डिफरेंस कहीं पर नहीं है वैल्यूज में, ठीक है। शो करने के स्ट्रक्चर जरूर दोनों में डिफरेंस है। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले परफॉर्म करते हैं जॉइंस। हम आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, यहाँ पर मैं इसको ओरेकल में फुल ऑन कर लेता हूँ जिससे कि आपका ये वीडियो डेटा रिकॉर्ड होता रहे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ सबसे पहले, या तो क्लियर स्क्रीन स्पूल ऑन। स्पूल एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ मैं, joins.sq। यहाँ पर इस फाइल पे मेरा पूरा डेटा रिकॉर्ड होता रहेगा यहाँ पर। तो फिर से ये क्वेरी रन कर देता हूँ मैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम T1 T2। तो ये पूरी वैल्यूज रिकॉर्ड होती रहेंगी मेरे पास मशीन पे। ये हो गया। अब आते हम लोग यहाँ पर कि हमें क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म करनी है या कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म करना है, तो कैसे लिखेंगे T1 कॉमा T2। यहाँ पर ये लिख देंगे, ये सभी रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले होने लगे T1। आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं T2 और T1 ऐसा भी लिख सकते हैं। ऑर्डर, कोई जो ऑर्डर है ये मैटर नहीं करता कभी भी कि कौन सा रिकॉर्ड टॉप पे आ रहा है कौन सा बॉटम पे। आपके पास नंबर ऑफ रो जितनी है वो आनी चाहिए, बस ये मैटर करता है। दूसरा यहाँ पर लिख सकते हैं क्रॉस ज्वाइन। तो यहाँ पर देखिए तीनों ही स्टेटमेंट वर्क कर रहे हैं यहाँ पर क्रॉस ज्वाइन पे। यदि यहाँ पर की बात करता हूँ मैं, तो इसमें T2, देखिए एक स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं क्रॉस, या तो मैंने बताया पहले ही कि ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, आप जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। तो ये हमारे स्टेटमेंट, क्रॉस ज्वाइन का जो स्टेटमेंट है वो कॉमन है दोनों में। इसके बाद हम देखेंगे कि
जो लेफ्ट ज्वाइन आपकी ये जो है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू ज्वाइन, इनर ज्वाइन, ये कैसे वर्क करती हैं, तो हम यहाँ पर आते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम T1, T2, T2। यहाँ पर वेयर कंडीशन के साथ हम ज्वाइनिंग परफॉर्म करेंगे, वेयर T1 डॉट ID इज लेस देन T2 डॉट ID। तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले होंगे, सिमिलरली कमांड यहाँ पर भी चलती है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम T1, T2 वेयर T1 डॉट ID लेस देन T2 डॉट ID। यहाँ पर ये कमांड आप देखेंगे दोनों में ही आउटपुट सेम आ रहा है, टेबल का स्ट्रक्चर भी सेम है, 6 रिकॉर्ड फेच हो रहे हैं। यहाँ पर अब ग्रेटर देन ज्वाइन के लिए हम लोग यहाँ पर सिंबल यूज कर सकते हैं, ये सिंबल, यहाँ पर ग्रेटर देन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ये सिंबल। तो देखिए ग्रेटर देन ज्वाइन जहाँ पर T1 टेबल का ID की वैल्यू T2 टेबल की ID से ग्रेटर देन है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग इक्वी ज्वाइन पे हम लोग ये परफॉर्म करते हैं। एक ये स्टेटमेंट हो गया, दूसरा स्टेटमेंट आप ये लिख सकते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, एक स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा कुछ डेटाबेस टूल सपोर्ट करते हैं, इनर ज्वाइन T2, और इनर ज्वाइन जब T2 हम लिखते हैं तो ऑन लिख सकते हैं, T1 डॉट ID इक्वल टू T2 डॉट ID, ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए आउटपुट सेम आ रहा है, आउटपुट कोई चेंजेस नहीं है। या तो आप इसकी जगह है ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं, कुछ जो डेटाबेस टूल सपोर्ट करते हैं, ज्वाइंस, तो यहाँ पर ज्वाइंस करके आउटपुट देता है, ठीक है। ये क्रॉस ज्वाइन अगेन इसने परफॉर्म कर दिया, इनर ज्वाइन नहीं परफॉर्म किया। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर इनर ज्वाइन, तो ये स्टेटमेंट चलेगा नहीं, रन नहीं होगा, ठीक है। आपको वही स्टेटमेंट जो है ये यूज करना पड़ेगा, इनर ज्वाइन, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर दूसरे एंड पे आते हैं, तो यहाँ पर इनर ज्वाइन के लिए हम क्या लिखेंगे, या इक्वल टू तो हम करेंगे जिससे कि हमें सेम आउटपुट मिले जैसा कि यहाँ पर अभी मिल रहा था। यहाँ ये वाला आउटपुट जो था आपका, पहला जो आउटपुट था ये देखिए सेम आउटपुट यहाँ पर है। दूसरा स्टेटमेंट आपको मैंने जो बताया, यहाँ पर ऑन क्लॉज के साथ वर्क कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर अब आते हैं हम दूसरे एंड पे। यहाँ पर कैसे हम लिखेंगे इनर ज्वाइन को, ये देखेंगे, T1 इनर ज्वाइन, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं T2 वेयर, या तो आप लिख सकते हैं ऑन T1 डॉट ID इक्वल टू T2 डॉट ID। यदि ऐसा करते हैं तो आपको देखिए फिर से आउटपुट वही सेम आउटपुट मिल रहा है। तो दो स्टेटमेंट आपने यहाँ पर इनर ज्वाइन के सीखे। एक और स्टेटमेंट यहाँ पर यदि यूज करते हैं हम लोग ज्वाइन स्टेटमेंट, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। आपको वही आउटपुट फिर से मिल रहा है यहाँ पर भी। तो आपने कितने स्टेटमेंट इसके सीख लिए यहाँ पर ज्वाइन, तो आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपने यहाँ पर इनर ज्वाइन के सीख लिए, ठीक है। अब नेचुरल ज्वाइन जो है, नेचुरल ज्वाइन और इनर ज्वाइन पे एक सिमिलरिटी क्या है कि दोनों का जो स्टैटिक क्राइटेरिया रहता है कि दोनों सेम कॉमन एट्रीब्यूट के साथ ज्वाइन होना चाहिए। बट यहाँ पर जो और कंडीशन दोनों की इक्वल टू इक्वी ज्वाइन जैसे होती है, जैसे कि दोनों में ऑपरेटर जो थीटा की वैल्यू रहती है वो इक्वल टू रहती है।
बट डिफरेंस क्या आता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कॉलम है आईडी कॉलम, और यहाँ पर भी आईडी कॉलम, ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर। तो जो नेचुरल ज्वाइन है वहाँ पर क्या है, टेबल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। जो आईडी है ना, कॉमन एट्रीब्यूट, वो एक ही बार, जो ज्वाइनिंग एट्रीब्यूट है कॉमन एट्रीब्यूट ज्वाइनिंग, वो एक ही बार अपीयर होगा, ठीक है, एक ही बार अपीयर होगा। तो इसको हम कैसे यहाँ से लिख सकते हैं, कैसे इसको हम प्रूव कर सकते हैं, देखिए ज्वाइनिंग के साथ। तो हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम T1 नेचुरल ज्वाइन T2, ये लिखते हैं। तो हमें देखिए सब कुछ वैल्यूज जो है वो सेम मिलेंगे, बट डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, जो टेबल एक्स्ट्रा ये एट्रीब्यूट से जो हमें स्ट्रक्चर में मिल रहा था, अपीयर हो रहा था, वो यहाँ पर अपीयर नहीं होगा। यहाँ पर भी चलिए रन करते हैं हम। नेचुरल ज्वाइन के लिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम T1 कॉमा T1 ज्वाइन T2। तो देखिए यहाँ पर भी हमें नेचुरल ज्वाइन पे इस टाइप में हमें स्टेटमेंट मिल रहा है, इस टाइप में हमें आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पर नेचुरल ज्वाइन तक हमने देख लिया, कोई डिफरेंसेस नहीं आया समझ में। अब आते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, अब आते हैं लेफ्ट ज्वाइन पे, ठीक है ना। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम T1 ज्वाइन लेफ्ट आउटर ज्वाइन T2, हमने दूसरी टेबल का नाम लिख दिया। यूजिंग, सबसे पहले यूजिंग क्लॉज के साथ हम रन करते हैं। यूजिंग क्लॉज में हम लिख देंगे आईडी, तो आईडी के साथ ज्वाइन हो जाएगा, हमें यह आउटपुट मिल गया। यहाँ पर भी हम लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट आउटर आउटर ज्वाइन T2 यूजिंग आईडी। तो हमें देखिए यहाँ पर जो है आउटपुट हमें डिस्प्ले हो रहा है कि यहाँ पर नल वैल्यूज हमें मिल गई, यहाँ पर नल वैल्यूज मिल गई। और इसके बाद हम आते हैं कि और अदर स्टेटमेंट क्या होते हैं, चलिए आते हैं उस पर। यूजिंग क्लॉज के साथ आपने देख लिया, इसके बाद ऑन क्लॉज के साथ देखेंगे। तो ऑन क्लॉज में हमें यहाँ पर टेबल की जो कंडीशन है इनर जॉइन की, वो स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पर ऑन क्लॉज के साथ इसको रन करके देख लिया, और यहाँ पर भी हम इसको ऑन क्लॉज के साथ रन करेंगे। ऑन T1 डॉट ID इक्वल टू T2 डॉट ID, ये आपने दूसरा स्टेटमेंट चेक कर लिया ऑन क्लॉज के साथ, ठीक है। अब ये ज्वाइनिंग हो गई, आप सेम आउटपुट आपको अभी भी मिल रहा है। ऑर्डर, मैंने कहा कि ऑर्डर यहाँ पर कोई मैटर नहीं करते, टॉप टू बॉटम कोई भी ऑर्डर चेंज होते हैं तो कोई मैटर नहीं करते, रिकॉर्ड्स किसी भी ऑर्डर में आपको डिस्प्ले हो सकता है, ठीक है। बट वैल्यूज कभी चेंज नहीं होनी चाहिए, जो वैल्यूज है वही डिस्प्ले होनी चाहिए। अब हम आएंगे यहाँ पर, हाँ ये तो आपने देख लिया। इसी तरह यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन लिख देंगे, तो आपको लेफ्ट ज्वाइन का आउटपुट ऐसे भी मिल सकता है। यहाँ पर भी आप लिख देंगे लेफ्ट ज्वाइन, तो आपको आउटपुट, मतलब आपको लेफ्ट आउटर ज्वाइन या कंप्लीट लिखें या आप शॉर्ट में लिखें लेफ्ट ज्वाइन, तब भी ये वर्क करता है। अगला स्टेटमेंट जो आपको बताने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वह है ये स्टेटमेंट, देखिएगा प्लस ऑपरेटर के साथ जो हम ज्वाइनिंग परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर T1 डॉट एस्ट्रिक कॉमा T2, ये प्लस ऑपरेटर के साथ हम लोग यहाँ पर लेफ्ट आउटर ज्वाइन करने वाले हैं। लेफ्ट आउटर ज्वाइन T2 ऑन प्लस ऑपरेटर। तो यहाँ पर देखेंगे आपको जो आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, देखिए आउटपुट कैसा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो आपने ये देखा आउटपुट। और यदि यहाँ पर हम आते हैं फिर से इस पे कि MySQL पे क्या ये ऑपरेटर सपोर्ट करता है कि नहीं करता, तो यहाँ पर ये ऑपरेटर नहीं सपोर्ट करता है। चलिए देख लेते हैं, हो सकता है नए वर्जन्स पे सपोर्ट करने लगा हो, बट जो अभी पुराने जो हमने वर्जन्स पे वर्क किया उस पर
सपोर्ट नहीं करता ये आउटर जॉइन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है प्लस ऑपरेटर ये सपोर्ट नहीं करता, ठीक है ना। बट ओरेकल में ये प्लस ऑपरेटर सपोर्ट करता है, यहाँ पर ये प्लस ऑपरेटर आपको सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने स्टेटमेंट सेम स्टेटमेंट भी लिख दिया तब भी सपोर्ट नहीं करेगा। T1 डॉट एस्ट्रिक कॉमा T2 डॉट सैलरी, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर। बट इसी को अगर यहाँ पर आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आप इसको रन कर दीजिए तो आपको ये ऑपरेटर यहाँ पर सपोर्ट करता है। यहाँ पर देखिए, तो इसी तरीके से हम आप देखेंगे राइट आउटर ज्वाइन। राइट आउटर ज्वाइन कैसे वर्क करता है, तो चलिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम T1 राइट आउटर ज्वाइन T2। पहले हम यूजिंग क्लॉज के साथ देख लेते हैं। यूजिंग T1 यूजिंग ID, तो आपने यहाँ पर ID देख लिया। अब यूजिंग क्लॉज के साथ आपने देख लिया, यहाँ पर आप आउटर रिमूव करके देख लीजिए, सेम आउटपुट मिलता है। आप इधर भी रन कर लीजिए इसको। यहाँ पर जो हमने रन किया था ज्वाइन, मैं उस पर ही चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ सिर्फ राइट आउटर ज्वाइन यूजिंग क्लॉज के साथ आपने देख लिया, और यहाँ पर आपने राइट ज्वाइन लिख देते हैं, तब भी आपको सेम आउटपुट यहाँ पर रिट्रीव होके मिल रहा है। देखिए, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। बट एक और एडिशनल स्टेटमेंट यहाँ पर यूज करता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर यूज किया था मैंने, यहाँ पर अब इसके लिए यूज करता हूँ कि राइट आउटर ज्वाइन विथ प्लस ऑपरेटर, ठीक है। ID कॉमा हमने ले लिया T1 डॉट नेम कॉमा T1 डॉट सिटी कॉमा सैलरी, और यहाँ पर मैं प्लस सिंबल इस बार, अगर राइट आउटर ज्वाइन है तो प्लस सिंबल मैं लेफ्ट साइड यूज करूँगा, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट साइड, और यहाँ से मैं रिमूव कर दूँगा, ठीक है। ओके, कहीं पर T1 डॉट राइट आउटर ज्वाइन, ठीक है। तो राइट आउटर ज्वाइन आपको यहाँ पर लिखना था, ठीक है। तो देखिए, आपको आउटपुट जो ऊपर मिल रहा था आउटपुट, यहाँ पर सेम आउटपुट अगेन आपको यहाँ पर रिट्रीव होके मिल रहा है। बट इस स्टेटमेंट को यदि मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, मतलब इधर साइड में, ठीक है, यहाँ पर से रिमूव कर देता हूँ, और मैं माई स्केल पे यदि यही स्टेटमेंट रन करता हूँ तो देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। यहाँ पर एरर जनरेट कर रहा है, मतलब प्लस ऑपरेटर जो है वो माई स्केल पे सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है ना। और यहाँ पर प्लस ऑपरेटर सपोर्ट करता है। अब आते हैं हम लोग फुल आउटर ज्वाइन पे। तो फुल आउटर ज्वाइन के लिए जो यहाँ पर सिंटेक्स यूज होगा देखिएगा, तो अभी हम लोग एक बार इसको यूजिंग क्लॉज के साथ अभी रन किया, ऑन क्लॉज के साथ रन करते हैं राइट आउटर ज्वाइन को। यूजिंग क्लॉज अभी था, अब यहाँ पर ऑन T1 डॉट ID T1 डॉट ID इक्वल टू T2 डॉट ID, ठीक है। एक ऐसा कर सकते हैं रन, आपको 2 टाइम्स यहाँ पर ID अपीयर हो रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं T2 डॉट ID कॉमा T1 डॉट नेम कॉमा T1 डॉट सिटी कॉमा T2 डॉट सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको राइट आउटर ज्वाइन का आउटपुट मिल गया। यही स्टेटमेंट हम लोग इधर लिख सकते हैं। यहाँ पर यही स्टेटमेंट हम लोग यहाँ लिखते हैं, चलिए सेलेक्ट T1 डॉट T2 डॉट ID कॉमा T1 डॉट नेम कॉमा,
अब यहाँ पर T2 डॉट सैलरी फ्रॉम T1 राइट आउटर ज्वाइन, T2 पे राइट आउटर ज्वाइन होना है और ऑन क्लॉज के साथ ज्वाइन करना है इसको, तो हम लिख देंगे यहाँ पर T1 का ID इक्वल टू T2 ID। यहाँ पर देखिए आपको सेम आउटपुट अगेन यहाँ पर रिट्रीव होके मिल रहा है। तो आपने यहाँ पर ये सीखा कि राइट आउटर ज्वाइन और लेफ्ट आउटर ज्वाइन कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यदि आप यहाँ पर सिलेक्शन या एट्रीब्यूट का सिलेक्शन नहीं करते तो आप एस्ट्रिक लगाते तो थोड़ा सा टेबल का स्ट्रक्चर चेंज होता है। यहाँ पर यदि आपने एस्ट्रिक लगा दिया होता तो आपको ऐसा टेबल का स्ट्रक्चर इस टाइप में यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट दिस इज अ बेस्ट वे, ये आपका सही तरीका है ज्वाइनिंग परफॉर्म करने का। अब आते हैं हम लोग एक स्टेटमेंट पे आते हैं। यहाँ पर फुल आउटर ज्वाइन के लिए जब हम स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर तो लिखते हैं फुल आउटर ज्वाइन। तो फुल आउटर ज्वाइन के साथ हमारा ये स्टेटमेंट चलता है, या आप लिख सकते हैं फुल ज्वाइन भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तब भी आपको ये मिलेगा। लेकिन प्लस ऑपरेटर जो है उसके साथ ये वर्क नहीं करता। प्लस ऑपरेटर जैसे हमने आपको बताया था कि आप दोनों साइड यदि ऐसा यहाँ पर प्लस लगाना चाहेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा प्लस। ठीक है, मतलब वो प्लस ऑपरेटर लेफ्ट और राइट आउटर ज्वाइन के साथ वर्क करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपने देखा फुल आउटर ज्वाइन, क्या हम देखते हैं जैसे कि क्या फुल आउटर ज्वाइन इस पे सपोर्ट करता है या नहीं करता सपोर्ट हमारा जो माई एसक्यूएल है। तो आप देखेंगे फुल आउटर ज्वाइन की क्यूरी यहाँ पर सपोर्ट करती है, तो यहाँ पर फुल आउटर ज्वाइन क्यूरी सपोर्ट नहीं करती, ना तो ये क्यूरी सपोर्ट करेगी ना तो ये क्यूरी आपको यहाँ पर सपोर्ट करेगी। देखिए दोनों ही क्यूरी आपको यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, फुल आउटर ज्वाइन की। तो इस टाइप में हम इसको बता सकते हैं। तो ओरेकल में यहाँ पर ये जॉइंस के लिए आपको ये क्यूरी सपोर्ट करती हैं। ठीक है, आप यहाँ पर दोनों क्यूरी लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग सेल्फ ज्वाइन पे। सेल्फ ज्वाइन या तो आपका फुल आउटर ज्वाइन हो गया, सभी ज्वाइंस हो गए। अब सेल्फ ज्वाइन हो गया। सेल्फ ज्वाइन पे जैसा कि हमने टेबल पे देखा था, अब मुझे ऐसा कोई कंडीशन है, तो सेल्फ ज्वाइन की जो कंडीशन है वो कंडीशन है सेल्फ ज्वाइन की इस टाइप में कंडीशन है कि सेल्फ ज्वाइन इन विच अ टेबल इज ज्वाइंट विथ इटसेल्फ। अभी तक जितनी भी हमने ज्वाइन देखा तो उन सभी ज्वाइनिंग में जो टेबल की रिक्वायरमेंट है कम से कम 2 टेबल या 2 से ज़्यादा टेबल की ज़रूरत है। ठीक है, बट जो सेल्फ ज्वाइन है, सेल्फ ज्वाइन के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि 2 टेबल का होना ही ज़रूरी है। 2 टेबल हो तब भी ज्वाइन होगा, नहीं हो तब भी ज्वाइन होगा, बट हमारा जो सेल्फ ज्वाइन है वो हमेशा सिंगल टेबल पे परफॉर्म की जाती है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट बताया, टू ज्वाइन अ टेबल इटसेल्फ मीन्स दैट ईच रो ऑफ द टेबल इज कंबाइंड विथ इटसेल्फ एंड विथ एवरी अदर रो ऑफ द टेबल। कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे कुछ यहाँ पर हो जाएगा अगर ऐसा हम करते हैं तो द टेबल अपीयर्स ट्वाइस इन द फॉर्म क्लॉज एंड फॉलोड बाय द टेबल अलियास दैट क्वालिफाई कॉलम नेम इन द ज्वाइनिंग। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर कौन सा एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, अलियासिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा टेबल को। अलियासिंग का मतलब क्या है कि हमने रन टाइम पे उसका नाम डिफरेंट नाम यूज कर लिया, बट उसका ओरिजिनल नाम जो है वही रहेगा। द सेल्फ ज्वाइन कैन बी viewed as a join of 2 copies of the same table. The table is not actually copy, but SQL perform the command as through it where. ठीक है, तो to perform a self join, Oracle database combines and returns rows of the table that satisfy the join condition. एंड इसके लिए हमारे पास जो सिंटेक्स है वो क्या है कि यहाँ पर कॉलम नेम, पहला कॉलम ए टेबल और बी टेबल, ए और बी टेबल है वो टेबल 1 ही है। आप यहाँ पर देखेंगे टेबल 1 और टेबल 1, मतलब टेबल 1 को एक बार अलियासिंग कर दिया ए और एक बार कर दिया बी से। ठीक है ना, मतलब टेबल 1 को ही। तो ये सिंटेक्स है। चलिए हम लोग इसको परफॉर्म करके देखते हैं, सेल्फ ज्वाइन कैसे परफॉर्म करते हैं। मैंने यहाँ पर कमेंट लिख दिया, सेल्फ ज्वाइन कैसे परफॉर्म की जाती है।
तो सेल्फ ज्वाइन जब परफॉर्म की जाती है तो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे हमारे पास टेबल थी, सबसे पहले टेबल देख लेते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम टेबल टेबल। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं, पहली टेबल जैसे है कि ऐसे कौन से एम्प्लॉय है जो सेम सिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड है तो हम कैसे इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं, या हमने बोल दिया कि जिस सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ उस सिटी से और कौन एम्प्लॉय बिलोंग करता है होगा, तो उस केस में हमें क्या है, सेल्फ ज्वाइन की ज़रूरत पड़ती है। मैंने ये नहीं बताया कि मैं जिस सिटी से हूँ, मेरी सिटी एक्स वाई जेड जो भी है, मेरे जो सिटी एक्स वाई जेड है तो उसमें एक्स वाई जेड सिटी से और कौन सा एम्प्लॉय बिलोंग करता हो, मतलब सेम। तो अगर भोपाल से जो एम्प्लॉय बिलोंग करते होंगे तो भोपाल के एम्प्लॉय आ जाएंगे, और जैसे यहाँ पर अमित और दिलीप। बट यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे कुछ आउटपुट आएगा, डबल टाइम्स ये जो वैल्यूज हैं डबल टाइम दिखेंगी। बट आपको ये समझाने की पर्पस है, जब आप एक्चुअल डेटाबेस पे वर्क करेंगे तो इसको आप मोर फिल्टर आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट यहाँ पर सिंटेक्स और एक बेसिक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ सेल्फ ज्वाइन का। यहाँ पर लिखते हैं कमांड सेलेक्ट, मैंने लिख दिया। सपोज कि मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि नेम, हमने सपोज कि मैंने, मेरी टेबल का नाम है T1, तो मैंने उसको TP प्राइमरी टेबल नाम दे दिया, और इससे प्राइमरी टेबल से मैंने नाम, और T सेकेंडरी टेबल मैंने दे दिया यहाँ पर नाम, और उससे नाम, कि दो एम्प्लॉय के, हमें सेम एम्प्लॉय के नाम चाहिए जो सेम सिटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर उनकी सिटी भी डिस्प्ले करवा लेता हूँ, TP डॉट सिटी, ठीक है ना, फ्रॉम T1। अब मुझे यहाँ पर लियाजिंग करनी पड़ेगी, TP मतलब मुझे अपनी T1 टेबल को एक बार क्या क्रिएट करना पड़ेगा, TP, और इसी टेबल को एक बार मुझे TS नाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। T1 टेबल को ही TS, मतलब मैंने T1 टेबल को क्या कर दिया, एक बार TP और TS से अलियाजिंग कर दिया, ठीक है ना। ये हो गया। फ्रॉम आप यहाँ पर यूज करेंगे, फ्रॉम आपने यूज कर लिया। वेयर कंडीशन लगा दीजिए, वेयर TP डॉट सिटी इक्वल टू TS डॉट सिटी, ठीक है ना। यहाँ पर इस कंडीशन के साथ हम ज्वाइन कर रहे हैं कि यहाँ पर TP एंड TS, तो यहाँ पर जो दोनों एम्प्लॉय हैं उसमें जो कॉमन फीचर्स होंगे वो डिस्प्ले करेगा, कि कॉमन सिटी के फीचर मल्टीपल टाइम कर सकता है, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पर देखिएगा आउटपुट क्या आएगा, कि दिलीप और अमित जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, भोपाल से। अमित अमित मैंने कहा था यहाँ पर कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स आएंगे, उससे मत घबराइए। बट यहाँ पर जो डेटा डिस्प्ले करेगा वो आपको सेम सिटी का, ठीक है। इसको फिल्टर आउट किया जा सकता है, और भी क्वेरीज हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेरी की मदद से हम लोग, या हम एक डिस्टिंक्ट फंक्शन की मदद से इनको हम लोग एक टाइम पे शो कर सकते हैं। बट आप, मेरा बताने की पर्पज़ था कि सेल्फ ज्वाइन कैसे परफॉर्म होती है। तो सेल्फ ज्वाइन टेबल अपने आप में ही टेबल ज्वाइन हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर दो टेबल हमने यहाँ पर नहीं यूज किया है, देखिए T1 और T1 ही यूज किया बार बार, ये हो गया, ठीक है। आप यही स्टेटमेंट आप रन कर सकते हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर। तो यहाँ पर भी सेल्फ ज्वाइन परफॉर्म होती है, बस राइट आउटर ज्वाइन परफॉर्म नहीं होती, बट सेल्फ ज्वाइन यहाँ पर भी परफॉर्म होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस टाइप में हम ज्वाइनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा ज्वाइनिंग का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, कि कैसे हमें ज्वाइंस परफॉर्म करना है, सेल्फ ज्वाइन। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं ज्वाइंस में, बहुत सारा इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंट वे क्यूरीज के लिखवाए जाते हैं ज्वाइंस में। तो आपको जब तक आपको इस पे मतलब अच्छा हैंड्स ऑन नहीं होगा तो कन्फ्यूजन रहेगा। तो इसके लिए आपको मल्टीपल टेबल, अभी मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए 2 टेबल का एग्जांपल लिया, आप 3 टेबल, 5 टेबल, 10 टेबल्स, इतनी टेबल बनाकर आप ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिस दिन, तो आपको ज्वाइन से जो है उसके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर इतने में ही स्टॉप करता हूँ। ज्वाइनिंग्स के स्टेटमेंट्स थे, ये सभी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गए। Okay, thanks for watching this video lecture.
अभी आपने ज्वाइनिंग्स जितनी होती हैं और उसके टाइप्स आपने देखे कि माई एसक्यूएल एंड ओरेकल में कौन कौन सी ज्वाइनिंग्स ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं एंड क्या स्टेटमेंट यूज होते हैं। डिफरेंसेस आपने देखा कि माई एसक्यूएल और ओरेकल में कहाँ पर डिफरेंस, अगर डिफरेंस आता है तो कहाँ पर डिफरेंस आता है, वो भी आपने देखा है यहाँ पर। अब इसके बाद आते हैं कि जब हमने ओरेकल स्टार्ट किया था तो स्पूल कमांड मैंने ऑन किया था ओरेकल पे। स्पूल कमांड का क्या मतलब था कि स्पूलिंग मैंने जो फाइल थी उसको बफर पे और फाइनली उसको किसी फाइल पे मुझे कॉपी करना था, जो भी मैं करता हूँ जैसे स्क्रीन रिकॉर्डर होता है, बट ये एग्जैक्ट स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है। ये जो आपका टेक्स्ट रहता है आप ओरेकल पे लिखते हैं कमांड लाइन पे, वो पूरा का पूरा टेक्स्ट एक फाइल पे स्टोर कर देता है। स्पूल आपने जो वीडियो स्टार्टिंग में वीडियो देखेंगे, स्पूल और इन्वर्टेड कोड पे मैंने फाइल नेम डॉट एसक्यूएल लिख दिया था। आप एसक्यूएल टेक्स्ट जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। और उसके बाद से वो जो भी आप कमांड लाइन पे टाइप करेंगे उसको वो रिकॉर्ड करता है, राइट करता जाता है फाइल पे। अपेंड मोड पे फाइल होती है और उसको राइट करता रहता है जितनी भी क्वेरी हैं। और फाइनली जब आपका पूरा टास्क कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको स्पूल कमांड से ऑफ कर दीजिए। स्पूल ऑफ से मैंने ऑफ किया। उस फाइल का नाम मैंने दिया था जो भी था joins डॉट एसक्यूएल। तो आप देखते हैं joins डॉट एसक्यूएल पे क्या डेटा हमारे पास स्टोर होके मिला है। ठीक है, ये देखिए कि मैंने जब स्पूल ऑन किया था, स्पूल ऑन करने के बाद मेरे पास जो रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड हमारे पास क्या क्या आया था रिकॉर्ड, यहाँ पर आप देखेंगे। यहाँ पर स्पूल ऑफ करने के बाद हमारे पास जो रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ था वो ये था रिकॉर्ड डिस्प्ले। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम T1 मैंने सबसे पहले रन किया, फिर T2, फिर उसके बाद हमने क्रॉस ज्वाइन सबने अप्लाई किया कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जितनी भी आपने क्यूरी यहाँ पर देखी जो मैंने उस टाइम पे रन किया था वो पूरी की पूरी इस टेक्स्ट फाइल पे स्टोर हो गई। और फाइनली जैसे मैंने स्पूल ऑफ किया तो वो फाइल फाइनली अपडेट होकर राइट हो गई। तो जितने भी चाहे तो लेफ्ट ज्वाइन हो, राइट ज्वाइन हो, नेचुरल हो, इनर ज्वाइन हो, सभी क्यूरीज का आउटपुट आप यहाँ पर डिस्प्ले करके देख सकते हैं VI से। ये मैंने लाइनक्स पे रन किया था, आप विंडोज़ पे भी इसको रन कर सकते हैं। विंडोज़ पे भी आप टेक्स्ट फाइल या एसक्यूएल फाइल स्टोर कर सकते हैं। ये लाइनक्स का टर्मिनल है। तो इस टाइप में फाइनली जब मैंने स्पूल ऑफ किया तो यहाँ पर फाइल परमानेंटली स्टोर हो गई, अपडेट हो गई। अब इसका कहाँ पर यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, तो जो आप लैब रिकॉर्ड्स या फाइल बनाएंगे तो मैं बोलूँगा कि आप हैबिट डालें स्पूल कमांड का यूज करने का। और वहाँ पर कि आपने स्पूल ऑन कर लिया और फाइल का नाम जैसे ही आप कोई भी क्वेरी रन करते हैं उस क्वेरी के ऊपर ये डबल डैश जो लाइन होती है यहाँ पर, ये कमेंट के लिए, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉरवर्ड स्लैश डबल स्लैश चलती है, यहाँ पर आपने डबल डैश लाइन यूज कर लिया और यहाँ पर पूरा क्वेश्चन लिख दीजिए इस पर कि आपने ये क्वेरी क्यों रन कर लिया। सपोज एग्जाम्पल कि I want to display all records or to write a SQL query to display all employee records who works in a computer science department। तो उसके लिए आप यहाँ पर फिर क्वेरी लिखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बन गया ऊपर और ये आपका आंसर बन गया और ये उस आंसर का आउटपुट आ गया। ठीक है, तो यही रिकॉर्ड आप वो प्रैक्टिकल बाय प्रैक्टिकल परफॉर्म करते रहिए, आप सेव करते रहिए और फाइनली इसको सबमिट कर दीजिए। अपना लाइव रिकॉर्ड ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए जब भी आपको बोला जाए। जिससे आपकी जो मेहनत रहेगी वो डबल नहीं होगी, एक ही बार में आपका लाइव रिकॉर्ड भी सबमिट हो जाएगा, लाइव रिकॉर्ड बनता रहेगा और आपकी एसक्यूएल की सबसे बढ़िया प्रैक्टिस भी होती रहेंगी। ठीक है, तो मैंने स्पूल कमांड का भी यूज आपको बता दिया, ज्वाइंस बता दिए। चलिए थैंक्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।